अजमेर में बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। बदमाश आए दिन बेखौफ होकर वारदातें अंजाम दे रहे हैं। इस बार ट्रांसपोर्ट व्यापारी का अपहरण करके बेरहमी से मारपीट करने और कार 3.25 लाख रुपए समेत अन्य माल आरोपियों ने लूट लिया। इसके बाद व्यापारी को मृत समझकर झाड़ियों में फेंक गए। व्यापारी ने जैसे तैसे पुलिस तक अपनी पीड़ा पहुंचाई, जिसके बाद पहुंची पुलिस ने पीड़ित व्यापारी को अस्पताल पहुंचाया। पीड़ित व्यापारी ने पुलिस को नामजद लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दी है, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कोटड़ा निवासी बलबीर उर्फ कालू गुर्जर ने बताया कि उसकी पालरा में देव नारायण ट्रांसपोर्ट कंपनी है। वो वहां से रात को कार से लौट रहा था। गुलाबाड़ी रेलवे फाटक बंद होने के कारण वो कार बंद करके खड़ा था। तभी सत्तू गुर्जर, शिवराज गुर्जर समेत 3 लोग वहां आए और उसे ड्राइवर सीट से उतारकर मुंह भींचते हुए पीछे की सीट पर पटक दिया। इसके बाद कार को वापस मदार की तरफ से होते हुए किशनगढ़ की तरफ ले गए। सभी आरोपियों ने उससे जमकर मारपीट की। मेरे साथ गुलाबाड़ी फाटक को ये सर। अच्छा, क्या हुआ था? 3 बंदे आए थे। जैसे मैंने गाड़ी फाटक लग रही थी, रुका था। रुका, पीछे से आते ही मेरे साथ में उन्होंने मतलब लड़ाई झगड़ा चालू कर दिया और चाबी खोस ली। खोस के गाड़ी घुमा के मुझे गाड़ी में पटक लिया। गाड़ी में पटकने के बाद में गाड़ी में मेरा हाथ पाँव बांध दिया। हाथ पाँव बांधने के बाद में मेरे को ये पता नहीं है कि वो मारना चालू कर दिया। मारते मारते मुझे ये पता नहीं है, ये तो मुझे पता था वहाँ से घुमा जब ये घुमाया किशनगढ़ रोड पे। फिर उसका ऑफिस पे गया हूँ, वहाँ और चालू कर दिया। मेरे कार के शीशे से फोड़ दिए, सब कुछ कर दिए। फिर मेरे साथ भी उन्होंने देना लेना चालू कर दिया। वहाँ से गाड़ी घुमाई उन्होंने किशनगढ़ की तरफ। अब मुझे ये पता नहीं था कि कहाँ है कहाँ नहीं है। पूरी रात मुझे पीटा, करीबन 3 बज गई। पीटते पीटते 3 बज गई। उसके बाद में मेरे पास पैसे भी थे डिग्गी में, वो पैसे भी निकाल लिए। 3,25,700 रुपये डिग्गी में रखे हुए थे, वो सारे निकाल लिए। और क्या ले? पर्स भी ले गए, फ़ोन भी ले गए, सब ले लिए, छीन लिए, गाड़ी भी छीन ली। गले में चेन फेरन की थी सर, 3 तोले की चेन थी मेरी। कहाँ आपको पटक वो भी तोड़ ली। फिर मेरे को उन लोगों ने पटका है, सुरसरा गांव आता है, 4 भुजा होटल, उसके नीचे झाड़ियों में फेंका मेरे को। तो उनने सोच लिया भाई ये मर गया। मरने के बाद में वो दारू पी रहे थे। मैं मतलब देख रहा था उसको। भाई मुझे याद था कि यार ये देख रहे हैं लोग, बाकी अपना अगर उड़ जाएंगे तो वैसे भी मारेंगे। फिर मैं पड़ा रहा, उनको नींद आ गई वापस, दारू पीते पीते उन लोगों को। जब मैंने सोचा, मैंने कहा यार इनको नींद आ गई, अपन उठने में फ़ायदा है और होटल है पास में। अब मुझे होटल पे मैं जाकर होटल वाला को बोला, मैंने कहा भाई साहब मेरे साथ ये हो रहा है और अब क्या करना है। उन्होंने बोला भाई साहब कोई मदद नहीं होगी पुलिस के अलावा। कंट्रोल रूम में उन्होंने फ़ोन करा, एक बार करा, फिर दोबारा करा, फिर पुलिस आई 1 घंटा बाद में। जितने वो लोग उजाला हो गया, फिर वो चल पड़े कार लेके। अपहरण और लूट हुई आपके? हाँ जी, अपहरण और लूट हुई है मेरे साथ। कहाँ पर हुई थी ये घटना? ये सर यहाँ पे हुई थी अपने गुलाबाड़ी फाटक पे। अच्छा, मुकदमा दर्ज करा दिया आपने? बिल्कुल करवा दिया सर। में? कोटड़ा रहता हूँ मैं, वैसे गांव मेरा बिड़िकचवास है। क्या काम कर और रहे हैं? मंगरी मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है सर। कैसे चालू हुआ? हाँ जी, इस तरह मैं कोटड़ा रहता हूँ ना सर, मकान यही है मेरा वैसे। हाँ, पूरा एड्रेस वैसे गांव मेरा वहाँ वो है बिड़िकचवास मोरमंगरी। नामजद मुकदमे दर्ज कराएंगे आपने? जी, नामजद जानते थे क्या आप? जानते थे? किनको? उनको उन लोगों को जानता हूँ मैं। क्या नाम था उनका? नाम है सत्तू, शिवराज, और एक को मैं जानता नहीं हूँ। अच्छा, पुलिस जांच कर रही है? जी। कोई पुरानी रंजिश? पुराने पहले मेरे क्या ट्रांसपोर्ट का काम शामिल था। तो आज के 1.5 साल पहले मैंने 1.5-2 साल पहले ट्रांसपोर्ट अलग कर लिया। मैं पैसे भी मांगता था, उसी समय भी मगजमारी हुई है, लेकिन वो पैसे बाद में यहाँ पे मुकदमा भी दर्ज हुआ है थाने के अंदर, फिर कुछ हुआ नहीं है। उसके बाद में वो केस चलता रहा, मैं तारीख पे जाता रहा। उसके बाद में उन्होंने वापस अचानक मेरे ऊपर हमला किया है, बोला तेरे को मारेंगे। पेट्रोल पे एक पंप था, वहाँ पे पेट्रोल लेने गए थे। तो मैंने सोचा भाई जान से मारेंगे। पंप वाले को बोला भाई पंप ये क्या नाम से 5 लीटर मेरे को पीपी दे और पंप वो डीजल पेट्रोल भरवाना है। तो पंप वाले ने मना कर दिया। अब वो पंप मुझे पता नहीं था, मैं गाड़ी में सुन रहा था कि कौन सी जगह है। पूरी रात में मुझे घुमा रहे थे और मार रहे थे। शिकायत दे दी ना? शिकायत यहाँ पे ही हुई ना सर। अलवर गेट थाने के हेड कांस्टेबल घनश्याम ने बताया कि पीड़ित बलवीर उर्फ कालू गुर्जर ने किडनैपिंग, लूट और मारपीट की रिपोर्ट दी है। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, साथ ही जांच भी की जा रही है। ये परिवादी हैं श्री बलवीर उर्फ बालू गुर्जर, जो मोरमगरी बिड़कचवास के निवासी हैं। अभी एट प्रेजेंट कोटड़ा अजमेर में रहते हैं। इन्होंने
7 तारीख को मुकदमा दर्ज कराया है, 7/8/2021 को। इनका कहना है कि मेरे साथ में दिनांक 6/8 को रात को 8:30 से 9 बजे के बीच में मैं ट्रांसपोर्ट नगर पालरा से मेरे ट्रांसपोर्ट ऑफिस से बंद करके घर के लिए निकल रहा था, तो गुलाबबाड़ी फाटक पे आकर रुका। फाटक बंद होने से मैं रुका हुआ था। आगे मेरी गाड़ियाँ खड़ी थी, मेरी गाड़ी पीछे थी। जो ही मैं रुका तो 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल पे आए, जिन्होंने आते ही एक व्यक्ति ने मेरी कॉलर पकड़ ली, एक ने मेरी गाड़ी की चाबी निकाल ली और मुझे गाड़ी से नीचे उतार लिया और मेरी गाड़ी को बैक लेके घुमा के मुझे गाड़ी में धकेल दिया और पीछे धकेल दिया और गाड़ी को लेके और मेरे साथ में मेरे को अज्ञात स्थान पे लेके चले गए वो लोग। वहाँ पे मेरे साथ में मारपीट की इन्होंने और मारपीट करके मुझे अदना करके वहीं पे पटक दिया। मैं रात भर वहाँ पड़ा रहा। सुबह मुझे 5 साढ़े 5 बजे मुझे आके होश हुआ। तब मैंने आसपास देखा तो वहाँ एक होटल था, वहाँ पे मैं गया, उनसे मैंने मदद मांगी तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पुलिस को इतला दी। तब रूपनगढ़ थाने के पुलिस आई, उन्होंने मुझे इलाज के लिए वहाँ भर्ती कराया। मैंने देखा कि मेरे पास में पैसे थे। रिपोर्ट के अनुसार मेरे पास 3,25,700 रुपये, वह एक गले में 3 तोड़े सोने की चैन थी और पर्स, ATM, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोन व गाड़ी के असल कागजात और मेरी गाड़ी लेकर भी चले गए और मुझे वहीं अधमरा करके छोड़ के चले गए। इसी घटनाक्रम को लेकर कल दिनांक 7/8 को एक मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसका मुकदमा दर्ज कर जांच कार्रवाई जारी है। मुकदमा 323, 342, 365 और 384 IPC में नामजद मुकदमा है। मुलजिम नामजद है। मुलजिमान एक शिवराज गुजर है, एक सत्तू है और एक व्यक्ति और है। सत्तू गुजर है जो नारेली का निवासी है और एक शिवराज है। जांच जारी है, कार्रवाई जारी है। मैं हेड कांस्टेबल घनश्याम, हेड कांस्टेबल 14-13, अलवर पुलिस स्टेशन। अजमेर से नवीन वैष्णव की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं राजकाज.न्यूज। राज की हर खबर से रहिए बाखबर।